अरे जेल की सलाखों से क्रांतिकारी अगर डर जाते तो देश आजाद नहीं होना था। 70 केस दर्ज हुए, 3-4 बार जेल में गया, पर जैसा राजा वैसी प्रजा। हमारे देश में जिस तरह से मोदी सरकार ने जातिवाद में सभी को बांट दिया है, कलयुग है, यह मुर्दा लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। मैं यही तो कहता हूँ, मेरे साथ क्या बनी थी जो आपने पूछा है, वाकई में मैं फेसबुक देख रहा हूँ कि इस तरह से आरोप भी और इस तरह से आ भी रहा है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, नवीन जैन को बुलाने वाले कौन थे? नवीन जैन जिस मकसद से वहाँ पर पहुँचा पीजीआई में कि वहाँ 2 आदमियों ने फ़ोन किया, एक दैया थी लेडीज़, एक मलिक था लड़का, तो उन्होंने फ़ोन किया, भाई जी यहाँ इंटरव्यू चल रहे हैं नर्सों के, और नर्सों के इंटरव्यू में बाहर दूसरी स्टेट के ज़्यादा भागीदारी हो रही है। अब आप कह रहे हो कि जाट अधिकारी पर प्रहार किया, ऐसा आरोप लग रहा है। नहीं, नवीन जैन एक ऐसा लड़का है, मैं 2010 से उसको जानता हूँ। उसके पीछे जैन शब्द लिखने का मेन कारण ये था कि जात पात और धर्मवाद से दूर रहना, पर जैसा राजा वैसी प्रजा। हमारे देश में जिस तरह से मोदी सरकार ने जातिवाद में सभी को बांट दिया है, उनको हमने ही कहा था 3-4 महीने पहले, भैया अपने समाज को जगा ले, यानी अपने ब्राह्मण बिरादरी को जगा ले। सर, पहले उसको जगा ले। सुनने में आया है कि जो नर्स के वहाँ पर इंटरव्यू चल रहे थे, एक नर्स ने उनको स्वयं आकर उनके रो करके, एक नर्स नहीं वो दैया थी, दूसरी नर्स, उन नर्सों ने आकर के रोना शुरू किया, और उसमें चीफ जो वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज था ईश्वर शर्मा, उसके साथ वहाँ पर पहुंचा। उस अधिकारी ने सामने जो बैठा हुआ था, उसने उस बुजुर्ग को कंधा मारा और गाली गलौज हुई, तो उस बुड्ढे ने उसको थप्पड़ मारा। उसके बाद उसने तो इस तरह से उसका थप्पड़ लगा। अभी नवीन ने क्या कहा कल वाली वीडियो में, जेल में जाने से पहले नवीन ने कहा है, अगर मेरे थप्पड़ उस अधिकारी को कोई ऐसा अपनी बेइज्जती महसूस हुई हो, मैं उसकी तरफ चेहरा करता हूँ, मेरे को 15 थप्पड़ मार ले। हमारी लड़ाई खट्टर सरकार से है, ना कि अधिकारी से है, पर अधिकारी की तानाशाही और भ्रष्टता, ये जो कुर्सी पर बैठते हैं, वो सहन नहीं हुई और वहाँ पर रात गुस्से हो गए। हमने भी तो क्या लगता है? हाँ जी, उसमें कहा था नवीन जैन ने कि नौकरियां जो है हरियाणा को ही मिलनी चाहिए, बाहर की जो सरकार डोरा पीटती है। दुष्यंत चौटाला के कई बार बयान आए कि हमारा एक ऐसा कानून बना दिया है कि हरियाणा का जो नौजवान है उसी को ही हरियाणा सरकार नौकरी देगी, बाहर वालों का पर कोटा बहुत ही कम होगा। जब रोहतक में ये परसों जो इंटरव्यू 2-3 दिन से लगातार चलने थे, वो जो चल रहे थे, वहाँ हद से ज़्यादा बाहर की नौकरियाँ दी जा रही थी। यहाँ से शुरू हुए लात गुस्से। सर, क्या लगता है वाइस चांसलर को जो थप्पड़ मारे गए, मतलब ये मोहरा था नवीन जैन को फंसाने का? ये कुछ लगा लो, मोहरा तो चल ही रहा है क्रांतिकारियों का। अरे जेल की सलाखों से क्रांतिकारी अगर डर जाते तो देश आजाद नहीं होना था। इस देश की सलाखों में आज जो सुनारिया जेल में है, सलाखों के पीछे भी उसकी आवाज गूंज रही है। वो क्या कहता है, हम लोग मुर्दों को जगाने आए हैं जो अन्याय सहन करते हैं, जो जिंदगी का नाम जिंदा दिली है, हम जिंदा हैं। उसने 37 बिरादरी का नारा दिया, 37 बिरादरी, 37वें बिरादरी यानी बेरोजगारी बिरादरी। एक किस्म से ऐसे आदमी को घेरेंगे तो जरूर, ये किस्म से फंसाया गया है। और गया क्यों वो जेल में? वो जेल में इसलिए गया कि जो षड्यंत्रकारी थे, खट्टर साहब के जो बार बार फोन आ रहे थे, और उनके जो आदमी थे, वे जो कर्मचारी थे पीजीआई में, उन्होंने कहा अगर नवीन को जेल में नहीं डाला हम काम करना छोड़ देंगे। अगर पीजीआई में डॉक्टर लोग काम करना छोड़ देंगे, मरीज तड़पने लग जाएगा, और मरीज तड़पने लग जाएगा तो इस दुनिया से चला जाएगा। इस दुनिया से चला जाएगा तो नवीन जैन बदनाम हो जाएगा। तो उन मरीजों के हालात को देखते हुए डॉक्टर व्यवस्था ठीक तरह से चलती रहे, एमबीबीएसओ का जो आंदोलन वो चलता रहे, उसने अपने आप को पेश कर दिया। तो क्या लगता है? तो यह है कि नवीन जैन जो एक लीड कर रहा था उस समय, हाँ, उसने खुद भी वीडियो में वायरल हो रहा है कि वह अधिकारी पर हाथ उठाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, अरेस्ट होने के बाद नवीन ने न्यायालय से जमानत क्यों नहीं ली? मेरी बात सुनो, जमानत क्यों नहीं ली? क्योंकि इसलिए जमानत, वो आप देखो वहाँ जो पीजीआई में अधिकारी, में दोबारा फिर कह रहा हूँ, जो कर्मचारी अधिकारी थे, उनकी एक ही बात थी कि इसको जेल में डालो, और नहीं तो हम हड़ताल पे बैठ जाएंगे और ये सारा पीजीआई बंद हो जाएगा और यहाँ हम कोई भी डॉक्टरी नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, उनकी डिमांड जेल में जो भेजने की थी, उसने ठीक है जमानत नहीं ली,
और उसने मुर्दा लोगों को जगाने के लिए और पीजीआई में कर्मचारी अधिकारी जो वे डिमांड रख रहे थे ताकि काम न रुके, खुद पेश कर दिया और जेल में चला गया। तो क्या लगता है अब नवीन की आवाज दबेगी या बुलंद होगी? आप आज सोशल मीडिया ट्विटर देखो, क्रांतिकारियों की आवाज दबती नहीं है, देर जरूर लगती है, देर जरूर है पर देर नहीं है। आजकल बहुत वायरल हो रहा है एक लड़की का नाम, हाँ। हम सामने नहीं लाएंगे, लेकिन उसने कहा है कि शर्म करो अधिकारियों, नवीन जयहिंद जेल में है। हाँ, अधिकारी जेल में। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो लड़की जो बोल रही है, धमाकेदार को बोल रही है, वो ये कह रही है अरे वो आदमी कहाँ गए जिनके लिए नवीन जयहिंद आंदोलन करता था। वो ये कह रही है वो कहाँ जिनके लिए सरेआम अपने केस दर्ज करवाए, उन आदमियों को कह रही है कि आओ और अपनी आवाज उठाओ। पर इस देश में मुर्दा लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो नर्सिंग के कैंडिडेट थे वह तो आज भी लाइन में लगे हुए हैं, चाहे वो प्रदेश के हों चाहे प्रदेश के बाहर के हों। हाँ। तो वह लोग उन नवीन के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? वो वह लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, ये कलयुग है, या मुर्दा लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। मैं यही तो कहता हूँ। मेरे साथ क्या बनी थी, 2010-11 से आंदोलन शुरू किया, 1100 आंदोलन किए, कई बार 70 केस दर्ज हुए, 3-4 बार जेल में गया। पर जिन लोगों के लिए मैंने आंदोलन लड़े उन्होंने मेरे को क्या दे दिया। आखिर में अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ती है। इस देश में वही बात है कि सुआ लगे वही याद रखता है। तो यहाँ कोई वो बात आपकी ठीक है, जितने आंदोलन बेरोजगारी के लिए, पेंशन के लिए, कितना आंदोलन अपनी ज़िंदगी वो कर दी। अब आप पूछोगे कि उसने बहन की गाड़ी भी दी थी जो वायरल हुई थी, ऐसी बदतमीजी क्यों की। इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में मत बोलो। शादी हो जाती है, तलाक भी हो जाते हैं, वो अपने घर चली जाती है। हिमाचल में स्वर्गीय वीरभद्र जी का लड़का है विक्रमादित्य, उसकी वाइफ ने कल परसों केस दर्ज किया राजस्थान में, और हिमाचल की गंदी राजनीतिक गलियों में मतलब तरह तरह की बात की जा रही है। नवीन भाई की वाइफ स्वाति मालीवाल 4-5 साल इकट्ठे रहे, नहीं बड़ी, घर में बैठ के एक दूसरे से अलग हो गए, तलाक हो गया। आज वो महिला आयोग अध्यक्ष है। सुनो मेरी बात, उस कमेंट्स में वो बात लिखी थी। मैं कहने का तो उससे मुंह से जो आवेश में गाली निकली, बहन की जो गाली निकली थी, जिसकी माफी मांग करके करनाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापस गया, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि उसके बारे में फिर भी उसने माफी मांगी। आपका नजरिया क्या कहता है? परिवार कभी नहीं कहो, किसी के बारे में मत कहो ऐसा। पिछले साल मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में किसी कुत्ते रामजादे ने क्या कुछ भी विदेश से बात कही थी, तो ये ऐसे मत बोलो किसी के। लड़ाई लड़ो, सरेआम लड़ो। जेपी जी, आखिरी सवाल, आप समाज सेवा करते हुए आपकी काफ़ी उम्र निकल चुकी है, काफ़ी बार आप जेल भी जा चुके हैं। जब आपने विधायक अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, विधानसभा से चुनाव लड़ा, तो आपको लोगों ने क्यों नहीं सराहना की, क्यों नहीं आपके पक्ष में वोट दिए? यही बात, आप लड़के देख लो, सच्चा आदमी यहाँ लड़के देख लो। इस देश में सच्चे आदमी को वोट नहीं मिलते मेरे भाई, यानी कि पैसा चलता है। आज पूरा सर्वे करके देख लो, जितने हमारे हरियाणा के देश के जो राजनेता है ना, उनके पास खान मिलेगी, उनके पास गार्डन मिलेंगे, उनके पास होटल मिलेंगे, उन होटलों में काम 2 नंबर का मिलेगा। ये चीजें जिनके पास है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ऐसा तो फिर नवीन के साथ भी हो सकता है आने वाले समय देखा जाएगा। कहाँ राजनीति में, काम राजनीति का सिस्टम बदलने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीति में कौन हमारे को वोट देगा? तो आपका नजरिया क्या कहता है कि नवीन जयहिंद को गिरफ्तार होना चाहिए था कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो गिरफ्तार नहीं होता, अगर वो बाहर ही रहता, तो वहाँ पीजीआई में जो मरीज बेड पे लेटे हुए हैं उन पर सुई लगाने, उनकी दवाइयाँ देना बंद कर देते। डॉक्टर मरीजों के लिए गया नवीन जयहिंद जेल में, मतलब मरीजों के लिए गया या कुछ भी हो, अपने जो कर्मचारियों की डिमांड थी, मांग चल पड़ी थी, सरकार की रणनीति, सरकार की रणनीति तो उसको घेरने की है। बार बार फोन हुए, मरवाना चाहते हैं सरकार। तो ये काले अंग्रेज हैं, पहले गोरे अंग्रेज थे, हैं। आप लोग तो खुद भुगतभोगी हो भाटिया साहब, आप करके देख लो बात जो, या कैसे भी हो। तो ये तो सोचते हैं कि हमारी सरकार आलोचना ना करे, ये तो सोचते हैं कि आप मीडिया वाले हो, आप सोशल मीडिया पे सरकार की आलोचना ना करें। आप लोग माध्यम से आप जनता को क्या संदेश दें? हम जनता को यही कहेंगे कि पत्रकार और जनता इस जिंदगी में जो पैदा हुआ है, जिंदा दिली से जिंदगी जियो, मुर्दों की तरह मत जियो। मौजूदा सरकार की आलोचना करो, वही सच्चा देश का नागरिक होता है और वही सच्चा पत्रकार होता है।